नमस्ते, मैं हूं आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। हम कर रहे हैं स्मार्ट टैली स्पेशलिस्ट में अभिजीत एंटरप्राइज की केस स्टडी। इस केस स्टडी का एक उद्देश्य है आपको समझाना कि हर एक एंट्री का असर बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है। इसलिए हम बहुत सारे स्टेप्स कम लेंगे, जैसे लेजर क्रिएशन या मेनू से आप किसी रिपोर्ट पे कैसे जाते हो, वह डिस्कस नहीं होगा। डिस्कस होगा कि एंट्री कैसी होगी और उसका असर सीधा बैलेंस शीट पे दिखाया जाएगा। स्क्रीन में अनेक बार आपको यह स्क्रीन दो हिस्सों में दिखाएगा। पहला हिस्सा होगा ट्रांजैक्शन के पहले और दूसरा होगा ट्रांजैक्शन के बाद। तो हम अब शुरू करें। सबसे पहले टैली के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। टैली ERP9 चालू करने के लिए लेंगे कंपनी इन्फो में क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम टाइप करेंगे अभिजीत एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल ईयर लेंगे 1 अप्रैल 2017 और एंटर दबा देंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। जाएंगे F11 फीचर्स में, अकाउंटिंग फीचर्स, मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस, मेंटेन बिल वाइज डिटेल नो, अलाउ इनवॉइसिंग नो, अपने आप रिकॉर्ड परचेजेस इन इनवॉइस फॉर्मेट नो हो जाएगा, एनेबल चेक प्रिंटिंग नो और फीचर्स एक्सेप्ट कर देंगे। फिर जाएंगे F12 कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर एंट्री कॉन्फ़िगरेशन, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर्स करेंगे नो, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री करेंगे यस, अलाउ कैश अकाउंट्स इन जर्नल वाउचर करेंगे यस और देंगे कंट्रोल A एक्सेप्ट करने के लिए इन कॉन्फ़िगरेशंस को। अब पहली एंट्री पास करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। 1 अप्रैल 2017 को है अभिजीत जोशी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय ब्रिंगिंग 30,000 इन कैश। अभिजीत जोशी ने बिजनेस में 30,000 डाला। हमने लेजर क्रिएट किया है अभिजीत जोशी का अंडर कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट देंगे अभिजीत जोशी को 30,000, डेबिट देंगे कैश को 30,000। अभिजीत जोशी कैपिटल अकाउंट है, यानी कि लायबिलिटी, और कैश ये एक एसेट है। तो लायबिलिटी अब बढ़ चुकी है, यानी अभिजीत जोशी को 30,000 वापस करना है अभिजीत एंटरप्राइजेस ने, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई और पैसा आ गया कैश में। कैश एक एसेट है, इसका मतलब लायबिलिटी भी बढ़ गई और एसेट भी बढ़ गए। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एसेट और लायबिलिटी में जो फर्क आता है वह हमारा प्रॉफिट होता है। अगर एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम तो हमारा प्रॉफिट है। परंतु हमारी यह पहली ही एंट्री है जहां लायबिलिटी भी बढ़ गई और एसेट भी बढ़ गया। तो अब हम यह वाउचर एक्सेप्ट करेंगे और जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट। अब लेंगे Alt F1 डिटेल। इसके आगे यह गेटवे ऑफ टैली में बैलेंस शीट के बाद Alt F1 डिटेल के स्टेप्स हम नहीं लेंगे और सीधा वाउचर होने के बाद आपको बैलेंस शीट दिखाएंगे। तो यह है एक एंट्री पास करने के बाद बैलेंस शीट, जहां अभिजीत जोशी लायबिलिटी साइड में है 30,000 और कैश एसेट साइड में है 30,000। एसेट्स की टोटल है 30,000, लायबिलिटी की भी टोटल 30,000 है। लायबिलिटी बढ़ गई और एसेट्स भी बढ़ गए, इसलिए प्रॉफिट हो गया 0। अब
अगली एंट्री देखेंगे। अगली एंट्री है 2 अप्रैल की। करंट अकाउंट वॉज ओपन इन IDBI बैंक बाय डिपॉजिटिंग 20,000 इन कैश। करंट अकाउंट खोला गया। यहां हमने F2 देके डेट चेंज की है और एक लेजर क्रिएट किया है IDBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट। पैसा कैश से बैंक में गया है, इसलिए डेबिट IDBI बैंक और क्रेडिट कैश। यह एक कॉन्ट्रा वाउचर है। अमाउंट 20,000 डेबिट IDBI बैंक और क्रेडिट 20,000 कैश। अब हम फिर से देखते हैं कि कैश ये एक एसेट है और IDBI बैंक भी एसेट है। यहां कैश 30,000 थी, वो हो गई है 10,000, यानी एसेट कम हो गए हैं, घट गए हैं। परंतु IDBI बैंक भी एक एसेट है और IDBI बैंक में वो पैसे बढ़ गए हैं, तो कैश से कम हुए और बैंक में बढ़ गए। एसेट्स कम हो गए और फिर से एसेट्स बढ़ गए, यानी बैलेंस शीट का असर वही रहा। एक्सेप्ट करेंगे वाउचर चेक करने के लिए। यह है ट्रांजैक्शन के पहले की बैलेंस शीट और यह है ट्रांजैक्शन के बाद की बैलेंस शीट। यहां आप देख सकते हैं कि कैश में 30,000 थे, फिर उसमें के 20,000 ट्रांसफर हो गए बैंक अकाउंट में, यानी कि टोटल एसेट्स की हो गई 30,000 और लायबिलिटी की भी अभी भी 30,000 है, इसलिए हमारा नेट प्रॉफिट अभी भी 0 है। अगली एंट्री देखेंगे। 1 मई 2017 रिसीव चेक फ्रॉम अभिजीत जोशी ऑफ 70,000 रुपीज। अभिजीत जोशी ने पहले बिजनेस में 30,000 रुपए कैश से डाले थे और 70,000 डाले, पर चेक दिया है इस बार जो हमने जमा किया IDBI बैंक में। तो यह एक रिसिप्ट एंट्री है। हमने डेट चेंज करके डाल दी है 1 में। क्रेडिट अभिजीत जोशी, डेबिट IDBI बैंक। यहां आप देख सकते हैं कि अभिजीत जोशी ने पहले 30,000 डाले थे और 70,000 डाले, यानी क्लोजिंग बैलेंस उनका हो गया 1 लाख। कंपनी ने अभिजीत जोशी को 1 लाख रुपए अब देने हैं, यानी कि लायबिलिटी 70,000 से बढ़ गई, परंतु वो पैसा आ गया बैंक में, यानी कि एसेट्स अब बढ़ गए। लायबिलिटी भी बढ़ गई और एसेट्स भी बढ़ गए, यानी कि नेट इफेक्ट होगा वापस 0। वाउचर एक्सेप्ट करके बैलेंस शीट देख लेंगे। यहां अभिजीत जोशी का बैलेंस था 30,000 ट्रांजैक्शन के पहले और बैंक में 20,000 थे। बैंक में 70,000 और ऐड हो गए, इसके लिए बैंक अकाउंट हो गया 90,000 और यहां अभिजीत जोशी के अकाउंट में और 70,000 ऐड हो गए, इसलिए अभिजीत जोशी का बैलेंस हो गया 1 लाख रुपया। 10,000 कैश में, 90,000 बैंक में, यानी एसेट्स है 1 लाख। और उसी तरीके से अब अभिजीत जोशी को 1 लाख रुपए वापस करना है। 1 लाख और 1 लाख, इसके लिए नेट प्रॉफिट अभी भी रहा 0। अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। उसके बाद है 2 मई 2017 का ट्रांजैक्शन। रिसीव्ड कमीशन बाय चेक ऑफ 3 लाख रुपीज। यह डेट है 2 मई। F2 देके डेट टाइप करेंगे 2 मई और हमें कमीशन आया है, इसलिए वाउचर होगा रिसिप्ट। हमने एक लेजर क्रिएट किया कमीशन रिसीव्ड, जो होगा अंडर इनडायरेक्ट इनकम्स। क्रेडिट देंगे कमीशन रिसीव्ड को 3 लाख और डेबिट देंगे IDBI बैंक को 3 लाख। कमीशन रिसीव्ड एक इनकम अकाउंट है, यानी कि यह एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स का असर बैलेंस शीट पे नहीं पड़ता है। तो हमारे बैलेंस शीट पे इस लेजर का असर नहीं पड़ेगा, परंतु IDBI बैंक ये एक एसेट है और जो पहले थी 90,000
अब हो जाएगी 3,90,000, यानी कि एसेट्स बढ़ जाएंगे। एक्सेप्ट करके बैलेंस शीट चेक करें। ट्रांजैक्शन के पहले बैंक में 90,000 थे, अब हो गए 3,90,000। इसलिए हमारी एसेट की टोटल हो गई है 4 लाख और लायबिलिटी है अभी भी 1 लाख। इसके लिए 4 लाख माइनस 1 लाख, अब प्रॉफिट हो गया है 3 लाख। यहां हम देख रहे हैं कि जब एसेट्स बढ़ते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। अगली एंट्री ले। अगली एंट्री है 1 जून की, परचेज नैनो कार वर्थ 1 लाख रुपीज फ्रॉम आकाश मोटर्स। यह वाउचर हम परचेज में भी कर सकते हैं, परंतु हमें फोकस करना है वाउचर्स और उनका बैलेंस शीट पे असर। इसलिए हम यह जर्नल यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री करके पास करेंगे। डेट डालेंगे 1 जून। लेजर क्रिएट करेंगे नैनो कार अंडर फिक्स्ड एसेट्स। हमने यह कार ली है आकाश मोटर्स से और आकाश मोटर्स है सन्ड्री क्रेडिटर। हमने अब तक चेक नहीं दिया है, तो लेजर क्रिएट कर दिए नैनो कार अंडर फिक्स्ड एसेट्स, आकाश मोटर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। डेबिट दे दिया नैनो कार 1 लाख, क्रेडिट आकाश मोटर 1 लाख। अब नैनो कार ये एक एसेट है, यहां एसेट्स 1 लाख रुपीज से बढ़ गए हैं। आकाश मोटर लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी, क्योंकि आकाश मोटर्स को 1 लाख रुपीज देने हैं, यानी एसेट भी बढ़ गए और लाइबिलिटीज भी बढ़ गई, क्योंकि हमने आकाश मोटर्स को देना बाकी है। तो जब एसेट्स भी बढ़ेंगे और लाइबिलिटीज भी बढ़ेंगे तो फिर से जो हमारा प्रॉफिट था वही रहेगा। तो जाएंगे बैलेंस शीट चेक करने, यह वाउचर हम एक्सेप्ट कर दे। पहले 1 लाख और 4 लाख था, इसके कारण हमारा प्रॉफिट था 3 लाख। अब आप देख सकते हैं कि नैनो कार आ गई 1 लाख की, इसके कारण एसेट्स हो गए 5 लाख और यहां 1 लाख से लायबिलिटी बढ़ चुकी है। इसलिए कैपिटल अकाउंट और करंट लायबिलिटी इनकी टोटल हो गई 2 लाख और यहां है 5 लाख। 5 लाख माइनस 2 लाख होता है 3 लाख। हमारा प्रॉफिट पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, क्योंकि एसेट्स बढ़ गए 1 लाख से और लायबिलिटीज भी बढ़ गई 1 लाख से, इसलिए हमारा प्रॉफिट वही रहता है। अगले वीडियो लेसन में हम इसके आगे के ट्रांजैक्शंस डिस्कस करेंगे।